त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यम अग्निवर्ण शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और हमारे साथ इस ब्रह्मांड के स्वामी श्री हरि भी विराजमान हैं और मैं उनकी अनुकंपा से उनकी कृपा से भगवत गीता की व्याख्या का प्रयास करता हूँ। मेरे पास अपना कोई विचार बुद्धि और ज्ञान नहीं है। वे जैसा ज्ञान देते हैं उन्हीं के ज्ञान का आश्रय लेकर के हम भगवत गीता पर कुछ कहने का प्रयास करते हैं, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवत गीता ब्रह्मवाणी है और इस पर सामान्य रूप से कुछ कहा जा पाना इतना सहज नहीं है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी अध्याय संख्या 8 के श्लोक संख्या 12 और 13 पर सम्मिलित रूप से विचार कर रहे हैं और इस श्लोक की व्याख्या में अब तक 2 सत्र बीत चुके हैं। आज ये तीसरा सत्र है। श्री भगवान ने कहा, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमाय स्थितो योग धारणम। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरन् या प्रयाति त्यजन देहम सा याति परमां गतिम्। हे अर्जुन, हे केशव, समस्त इंद्रियों के द्वारों को संयमित करके और मन को हृदय में स्थापित करके, प्राण को मस्तक में स्थापित करके और स्वयं योग धारणा में स्थित हुआ, जो साधक अपने मृत्यु के काल में ओम ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का परित्याग कर देता है, वो निश्चित ही परम गति को प्राप्त होता है। तो हमने इसमें सर्वद्वाराणि संयम पर कल का सत्र समाप्त किया था। आज का जो विषय है वह है मना हृदय निरुद्ध च। मन में हृदय को स्थापित कर करके या स्थिर करके या निरुद्ध करके, तो मन को हृदय में स्थिर करना है। समझिए इस चीज को। अपने हृदय में मृत्यु काल में अपने हृदय में मन को स्थिर करना है। अब चूंकि ये तो प्रक्रिया प्रयोगात्मक है और इस प्रक्रिया पर हम जब विचार करेंगे तो देखेंगे कि कितनी विशिष्ट प्रक्रिया है ये। देखिए, प्रयोगात्मक विषय जो भी भगवत गीता में दिए गए हैं तो उन पर
साधना के पश्चात ही वो स्थिति प्राप्त हो सकती है। और चूंकि हमें उस विषय पर प्रकाश डालना है, तो श्री भगवान जैसा विचार देते हैं वैसा हम प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, और ये भी प्रयास करते हैं कि जो भगवान ने कहा है उस पर हमारा कुछ अधिकार हो जाए और हम उसको प्रयोगात्मक रूप से अपना सकें। प्रयास भी किया जाता है, कितना सफल होता है ये तो भगवान जाने, परंतु प्रयास चलता है। पहले मन की बात हो जाए और फिर उसको हृदय में, हृदय देश में, हृदय कहा है ना, निरुद्ध करने की बात हो। मन आपके शरीर में अपरा प्रकृति का नंबर 6 का तत्व है, और अपरा प्रकृति का 6 नंबर का तत्व भूमि आपा नल वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, तो ये अपरा प्रकृति का छठा तत्व है। और प्रत्येक प्राणी के मन में, प्रत्येक मनुष्य के मन में मन रहता है, शरीर में, क्षमा करें, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मन रहता है, मन का निवास है। और मन नामक जो तत्व है उस पर हम जब सामान्य रूप से विचार करते हैं तो ये देखते हैं कि जितने भी सांसारिक विषय हैं वो सबके सब मन के द्वारा ही विचारित किए जाते हैं। क्योंकि हमारा जो मन है वो सभी सांसारिक विषयों पर विचार करता है, परिस्थिति के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार, और हमारी स्मृति में जो कुछ संचित होता है उसके अनुसार, भूतकाल के जो विषय हैं उनके अनुसार, वर्तमान काल की जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार, भविष्य में जो हमारी संकल्पनाएं हैं उनके विषय में मन विचार किया करता है। ये सामान्य बात है। तो मन क्या विचार करता है, हमारा मन किन विषयों का विचार करता है, ये प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है, उसको समझ सकता है कि हमारे मन में क्या बात है, हमारे मन के विषय क्या हैं। ये बात तो प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है। जैसे आप, कोई व्यक्ति है, उससे पूछो कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो जो विचार उसके मन में होगा वो बताएगा कि हमारे मन में ये चल रहा है। हमारे मन में तो जो चल रहा है, जो विषय उसके द्वारा विचारित किया जा रहा है, वही मन में चल रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के द्वारा विचारित विषय को भली प्रकार जानता है। और सामान्य रूप से मनुष्यों का ये कहना है कि प्रतिदिन जो हमारी जागृत अवस्था होती है उसमें हजारों विचार, उसकी संख्या नहीं है, कोई निश्चित संख्या नहीं है, हजारों विचार हमारे
मन की विचारण परिधि से गुजरते हैं, निकलते हैं। मन की विचारण परिधि से बाहर निकलते हैं और तो किन विषयों पर हम विचार कर रहे हैं? जैसे आपका मन एक स्थान पर या एक विषय पर विचार कर रहा है, और ये नियम और सिद्धांत है कि मन जो है वह एक ही विषय पर एक काल में विचार कर सकता है। एक क्षण में वह एक ही विषय पर विचार कर सकता है। तो मन के द्वारा जो विचार होता है वो एक क्षण में एक ही विषय पर होता है, और अधिकांशतः हमारा मन संसार के विषयों का ही विचार किया करता है। तो कहाँ लगा हुआ है, कहाँ वो निरुद्ध है, कहाँ फंसा हुआ है? तो जागृत अवस्था में हम देखेंगे कि हमारे मन का जो फंसाव है, हमारा मन जहाँ पर निरुद्ध है, वो संसारिक विषय है, जो अपनी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी परिस्थिति के अनुसार ही होते हैं। जैसी जिसकी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार उसके विचार होते हैं। तो विचारों का जो क्रम है, विचारों का जो चलना है, वह परिस्थिति के अनुसार होता है। अब ये कहें कि हम जिस विषय पर विचार कर रहे हैं तो हमारा मन निरुद्ध कहाँ पर है? तो हमारा मन संसारिक विषय में निरुद्ध है। जागृत अवस्था का सारा काल, सारा समय हमारा मन संसारिक विषयों के संबंध में विचार करता है और संसार में निरुद्ध रहता है। जो विषय किसी व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं तो उन विषयों पर मन तत्काल विचार करता है। जैसे आप सामान्य रूप से बैठे हुए हैं और कोई विशेष घटना आपको ज्ञात हो या आप उसको देखें, तो विशेष घटना के संदर्भ में मन तत्काल विचार करने लगता है। जो विशेष परिस्थिति आई है उस बारे में तत्काल मन वहां जाता है और उस विषय में विचारण आरंभ कर देता है। यह मन की विशेषता है। वैसे सामान्य रूप से मन परिस्थितियों के अनुसार विषयों में निरुद्ध रहता है। अब श्री भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान का कहना ये है कि मन को हृदय देश में निरुद्ध करें। तो हृदय देश में निरुद्ध करने का मतलब क्या है? कि चूंकि मन एक काल में एक ही विषय के संबंध में विचार कर सकता है, इसलिए उसको संसार में जहाँ भी निरुद्ध है वहाँ से हटाकर हृदय देश में स्थापित करना पड़ेगा। जैसे कोई वस्तु कहीं रखी हो और जहाँ पर वो वस्तु रखी हो और उसे दूसरी जगह स्थापित करना हो, तो हम ये करते हैं कि उस वस्तु को वहाँ से उठाकर दूसरे स्थान पर स्थापित कर देते हैं। ये प्रक्रिया है सामान्य रूप से। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमको दूसरी जगह जाना है, तो हम चलकर वहाँ जाते हैं, वहाँ स्थापित हो जाते हैं। अब यहाँ स्थापित है, प्रवचन हो रहा है। अब प्रवचन समाप्त होने के पश्चात हम चलकर अन्य कार्य करेंगे, तो जहाँ जाएंगे वहाँ स्थापित हो जाएंगे। ये बात तो है। तो हम ये सरल भाव दे रहे हैं
कि आपका मन जहाँ निरुद्ध है, जिन विषयों में आपका मन घूम रहा है, घूमा करता है, तो उन विषयों से हटा करके आपको हृदय देश में स्थापित करना पड़ेगा। श्री भगवान का जो यहाँ पर कहना है, कथन है, और ये जो क्रिया है वो मृत्यु के पूर्व ही एक लंबे अंतराल तक साधक को करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मृत्यु के काल में हृदय देश में आप मन निरुद्ध कर दें, ऐसा नहीं है, ये संभव नहीं है। जो कार्य व्यवहार में आता है, जो कार्य हमारे व्यवहार में आता है, उसकी मनुष्य को आदत बन जाती है, उसका स्वभाव बन जाता है, फिर वो सामान्य रूप से चला करता है, क्योंकि वो स्वभाव में आ गया। तो पहले हमको एक लंबे अंतराल तक जीवन में लंबे अंतराल तक संसार के विषयों से मन को हटाकर और उस मन को हृदय देश में स्थापित करने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी वो मृत्यु काल में हृदय देश में स्थापित हो पाएगा। और नहीं करते हैं प्रयास तो नहीं हो पाएगा, फिर वो हृदय देश में स्थापित नहीं हो सकता। तो हृदय मना हृदय निरुद्ध, मन को हृदय में निरुद्ध करके अब ये क्रिया होगी कैसे? विचार तो श्री भगवान ने ये जो सैद्धांतिक विचार ये दे दिया, अपनी बात कह दी, कथन कर दिया कि मन को, देखिए इसमें जो कथन है भगवत गीता में, उसको हमको व्यवहारिक धरातल पर ले जाना पड़ता है। यहाँ सैद्धांतिक वर्णन है और उसके व्यवहारिक स्वरूप को हमको स्वयं करना पड़ता है, उसका आचरण स्वयं करना पड़ता है। और जब तक स्वयं आचरण करते नहीं हमें, तो तब तक सिद्धि नहीं होती। सिद्धांत तो दिया है, प्रक्रिया साधन बता दिया, लेकिन प्रक्रिया और साधन को हमको स्वयं अपनाना पड़ेगा ना, तभी तो हम साधक से सिद्ध होंगे। सिद्धि के लिए साधक को क्रियाओं का संपादन करना पड़ता है, चाहे किसी के आश्रय से करें आप, और चाहे किसी बिना आश्रय से करें आप, स्वयं करें। आश्रय से करते हैं तो शीघ्रता से हमको सिद्धि मिलती है, और जब बिना किसी आश्रय करते हैं, जैसे मार्ग बताने वाला कोई मिल जाए अगर आप, तो आप सहजता से अपने गंतव्य या अभीष्ट तक पहुंचते हैं। और अभीष्ट और गंतव्य तक अगर आप शीघ्रता से पहुंचना चाहते हैं, तो कोई मार्गदर्शक अवश्य होना चाहिए, तो आप शीघ्र पहुंचेंगे। और मार्गदर्शक को ही आचार्य या गुरु कहा जाता है। तो सिद्धांत यहाँ दिया है, मना हृदय निरुद्ध, ये सिद्धांत है। मन को हृदय में स्थिर करें, रोके। अब रुका कहाँ है? अब विचार करेंगे रुका कहाँ है। आपका मन जहां भी रुका है, जहां मन की रुकावट है, उस रुकावट से हटा करके हमको अपने मन को हृदय में स्थापित करना है। इतना कार्य है। अब आप इतना काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? तो ये तो एक सामान्य बात हो गई कि हमारा मन जहाँ भी जा रहा है, वहाँ से उसको पकड़ करके हृदय में हमको स्थापित करना पड़ेगा। ये बात तो सामान्य रूप से हो गई।
सामान्य रूप से हो गई कि आप कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे हम मन को सांसारिक विषयों से हटा करके हृदय में स्थापित करेंगे। ये बात हमारी विचार शक्ति में आनी चाहिए और तभी हम उसको कर पाएंगे। जब तक विचार नहीं होगा, जब तक प्रक्रिया ज्ञात नहीं होगी, तब तक कैसे स्थापित करेंगे आप? संभव नहीं है। तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो पहली जो प्रक्रिया है वो यही है कि हम मन को विषयों से हटाएं। पहला काम यह है कि हम अपने मन को विषयों से पृथक करें और विषयों जो सांसारिक विषय हैं, जहां पर मन का विशेष फंसाव है, किन विषयों में साधक ये विचार करे, ये देखे, ये खोजे, इस पर आत्मचिंतन करे, आत्मनिरीक्षण करे कि हमारा जो मन है वह किन विषयों में ज्यादा जाता है, अधिक जाता है, उसकी उन्मुखता किधर है, उसकी गति किधर है, कहाँ वो फंस रहा है। तो जिन विषयों में ज्यादा फंसाव है, अधिक आसक्ति है, अधिक राग है, उन विषयों से मन को आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कोई वाहन किसी कीचड़ में फंस जाए तो हम उसको खींच कर या धक्का दे करके उस वाहन को कीचड़ से बाहर निकालते हैं। ये प्रक्रिया है वाहन निकालने की। तो हमारा मन जिस प्रकार के सांसारिक कीचड़ में फंसा हुआ है, उस सांसारिक कीचड़ से निकाल करके हमको हृदय में स्थापित करना है। तो पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि साधना का विषय है। अंत काल में तो कैसे स्थापित हो, पहले साधना करनी पड़ेगी ना इसके लिए। तो हमको हमारा मन जहां स्थापित है वहां से उसको निकालें। जैसे कोई वाहन कीचड़ में फंस गया मार्ग में, तो मार्ग में जब कीचड़ में कोई वाहन फंसा हुआ है तो वहां से निकालेंगे तभी तो वो गंतव्य तक जाएगा, जहां लक्ष्य उसका है। और निकालेंगे नहीं तो नहीं जाएगा, कैसे पहुंचेगा? तो जो पहला कार्य है वो ये है कि हम साधक ये देखें हमारा जो फंसाव है मन का, वो किन विषयों के प्रति है, और जिन विषयों के प्रति है, विषयों के प्रति है, तो उन विषयों से मन को पृथक करें, छोड़े उनको, सांसारिक आसक्ति का परित्याग करें। ये प्रक्रिया है, पहली प्रक्रिया है, पहला साधन यही है। और जब ये इसमें पूरी तरह से परिपक्वता आ जाती है, पुष्टता आ जाती है, तो परिपक्वता और पुष्टता आने पर उस मन को हृदय की ओर ले जाना चाहिए साधक को। साधक विचार करें। अब सोचिए आप कि हृदय की ओर कैसे जाएगा वो, हृदय की ओर कैसे मन जाएगा? ये विचारणीय विषय है। हमने विषय से हटाया, सांसारिक विषयों में जहां भी मन भ्रमण कर रहा था वहां से उसको पकड़ा
और पकड़ने के बाद में हमारा जहाँ हृदय है उस पर हमने दृष्टि डाली। ये अब ये कहेंगे कि हृदय तो अंदर होता है आपके, तो दृष्टि कैसे पड़ेगी? तो दृष्टि कैसे पड़ेगी? तो दृष्टि वैसे पड़ेगी जैसे हम किसी दूर देश में जब कोई मंदिर देखते हैं तो उसकी जो भव्यता है, बनावट है, वह हमारे स्मृति में संचित हो जाती है और कभी आंख बंद करके उस भव्य मंदिर का हम बंद आंखों से दर्शन कर लेते हैं। कैसे हुआ ये संभव कैसे हुआ? तो एक आंतरिक शक्ति है, आंतरिक सत्ता शक्ति है जो मन में विशेष है और वो बंद नेत्रों से ही उस मंदिर को हम दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात और है, समस्त प्राणियों के हृदय में परमात्मा निवास करता है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय से, वहाँ पर भी हृदय से शब्द आया है, यहाँ पर हृदय आया है, विभक्ति का अंतर है। तो जब परमात्मा हृदय में निवास करता है तो ये कल्पना करें कि उस जो हृदय में बैठा परमात्मा है उसको हम देखना चाहेंगे। उसी प्रकार से बंद नेत्रों से जैसे हमारी दृष्टि बाहर जाती है वैसे आंतरिक दृष्टि भी जाती है। जब आप साधक साधना में बैठता है तो जो विचित्र प्रकार के प्रकाश या विचित्र प्रकार के आकार प्रकार की चमत्कारिक वस्तुएं प्रतीत होती हैं तो उसको बंद नेत्रों से कैसे देखते हैं? बंद नेत्रों से हम देख लेते हैं, उसको प्रकाश दिखता है, प्रकाश दिखता है और उसको हम बंद नेत्रों से देखते हैं। तो वैसे ही परमात्मा जो है आपके हृदय देश में रह रहा है, निरंतर वो विराजमान है। तो हृदय देश में जब रह रहा है तो संसार के विषयों से मन को हटा करके उसे उस हृदय देश में देखने का हम प्रयास करें, उसकी सत्ता, इसका अनुभव करें। आप इसका आप अनुभव करें कि परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है और उसको हम देख रहे हैं, उसको हम उसका दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। इसका जब अनुभव करेंगे आप बार बार पुनः पुनः कि हृदय में परमात्मा विराजमान है और मैं उस हृदय में स्थापित परमात्मा को देख रहा हूँ, पुनः वहाँ से उस सांसारिक विषय से अपने विचार को हटा करके अपने हृदय देश में उस परमात्मा को देखने का प्रयास करो। तो आपका जो मन है वो हृदय में निरुद्ध होगा, रुकेगा, वहाँ पर स्थिर होगा। श्री भगवान का जो कथन ये है, हृदय देश में चूंकि परमात्मा का वास है, तो हृदय देश में जब परमात्मा का वास है तो वो आपको दिखेगा, उसका आभास होगा। आभास जब होगा तो फिर हम क्या करेंगे? उसको आभासित करेंगे, उसका आभास हमको होगा। क्यों आभास होगा? क्योंकि मन जो है वो सांसारिक विषय से हट गया है,
इसलिए परमात्मा का आभास होगा। तो यहाँ पर जो शिव भगवान ने ये कहा कि मना हृदय निरुद्ध, मन को हृदय में निरुद्ध करके, ये कहा। तो मन में जब हृदय को निरुद्ध करेंगे आप, तो उसकी प्रक्रिया यही है, मन को संसारी विषय में फंसा हुआ है वहां से निकाल करके मन में स्थित परमात्मा की ओर उसको ले जाएगा। देखें, और देखने के बाद में ये प्रक्रिया बार बार करनी पड़ेगी। साधना काल में ये प्रतीत होने लगता है कि हम हृदय देश में स्थित परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। प्रयास से होगा, ये प्रयास से निश्चित होगा। इसका अनुभव करें, ये प्रयोगात्मक बात है। जो हमने कही ये प्रयोगात्मक बात है। तो मना हृदय निरुद्ध चार, इसका अभिप्राय यही है कि संसार के विषयों से मन को खींच करके और आप उसे